बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सुल्तान की आजमाइश, एक ईमान अफरोज इस्लामी कहानी। बगदाद का सुल्तान सुलेमान बिन ताहिर बहुत इंसाफ पसंद और बहादुर था। वो रियाया की फलाह व बहबूद के लिए काम करता था, मगर एक कमी थी, उसके दिल में अपनी बादशाहत का गुरूर आ चुका था। एक दिन दरबार में उसने अपने वजीरों से कहा, मेरी हुकूमत दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत है। मेरे खजाने भरे हुए हैं और मेरी फौज नाकाबिल शिकस्त है। वजीर और दरबारी उसकी तारीफ करने लगे, मगर दरबार में बैठे एक नेक बुजुर्ग शेख अब्दुल मजीद ने आहिस्ता से कहा, सुल्तान, गुरूर सिर्फ अल्लाह को जेब देता है। अगर वो चाहे तो लम्हों में तख्त उलट सकता है। ये सुनकर सुल्तान को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ। अल्लाह की मदद तो हर किसी के साथ है। बुजुर्ग खामोश हो गए, मगर उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी। उस रात सुल्तान को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि एक फरिश्ता उसके पास आया और कहा, ए सुलेमान, तेरे पास वक्त कम है, अल्लाह तुझे आजमाने वाला है। गुरूर का ताज उतार दे, वरना सब कुछ छिन जाएगा। सुल्तान घबराकर उठ बैठा। वो पसीने में सराबोर था, मगर फिर उसने सोचा, यह सिर्फ एक ख्वाब था, हकीकत नहीं है। मगर वो नहीं जानता था कि हकीकत बहुत जल्द उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। अगले दिन सुल्तान अपनी फौज के साथ गश्त पर निकला। रास्ते में एक बूढ़ा फकीर रास्ते में बैठा हुआ था। फकीर ने कहा, ए सुल्तान, मैं कई दिन से भूखा हूँ, कुछ अदा कर दो। सुल्तान ने नखवत से कहा, जा मेहनत करके खा, बादशाह हर किसी को मुफ्त में नहीं खिला सकता। फकीर ने आसमान की तरफ हाथ उठा दिए और कहा, ए अल्लाह, अगर ये सुल्तान तेरे बंदों पर रहम नहीं करता, तू इसे वो दिन दिखा जब इसे रहम की जरूरत हो। सुल्तान हंसकर आगे बढ़ गया, मगर उसी रात बगदाद में एक खौफनाक बगावत शुरू हो गई। उसके अपने वजीर ने उसके खिलाफ साजिश की और फौज के कुछ हिस्से ने बगावत कर दी। चंद ही दिनों में सुल्तान के महल पर हमला हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान, जो कल तक तख्त पर बैठा हुआ था, आज कैद में था। बगावत के बाद उसके सारे खजाने जब्त हो चुके थे, वफादार साथी मारे जा चुके थे और अब वो एक कैदी था। जब कई दिन गुजर गए तो सुल्तान को एक सख्त सजा दी गई। उसे बगदाद से निकालकर वीराने में छोड़ दिया गया। अब वही सुल्तान जो रेशमी लिबास पहनता था, आज फटे पुराने कपड़ों में भूखा प्यासा गलियों में फिर रहा है। जब चंद दिनों बाद सुल्तान भूख से निढाल एक दरवाजे पर पहुंचा और रोटी मांगने लगा। दरवाजा खुला और जो शख्स बाहर आया वो वही फकीर था जिसे सुल्तान ने दुत्कारा था। फकीर ने सुल्तान को देखा और हैरानी से कहा, सुल्तान, सुलेमान तुम यहाँ? सुल्तान की आंखों से आंसू आ गए। हाँ, मैं वही सुल्तान हूँ जिसने तुझे छोड़ दिया था, यानी कि दुत्कार दिया था। आज मैं खुद तेरी दहलीज पर हूँ। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह की शान देखो, वो गुरूर करने वालों को ऐसे ही झुका देता है। मगर फिर फकीर ने सुल्तान को अंदर बुलाया, उसे खाना खिलाया और कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। बुखारी। उस दिन के बाद सुल्तान सुलेमान ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो दिन रात अल्लाह से तौबा करने लगा। उसने गुर्बत में वक्त गुजारा, लोगों की खिदमत की और अल्लाह से माफी मांगी। कई साल बाद जब बगदाद के हालात बदल गए तो एक नई हुकूमत कायम हुई और अवाम ने सुल्तान सुलेमान को दोबारा बादशाह बनाने की दरख्वास्त की। मगर वो अब बादशाह नहीं बनना चाहता था। उसने कहा, मुझे इक़्तिदार का गुरूर ले डूबा था, अब मैं सिर्फ अल्लाह का गुलाम बनकर जीना चाहता हूँ। मगर जब अवाम का इसरार बढ़ा, जिद बढ़ गई, तो उसने शर्त रखी कि वो सिर्फ अदल व इंसाफ के उसूलों पर हुकूमत करेगा और कभी गुरूर नहीं करेगा। अब सुल्तान सुलेमान गुरूर से पाक एक नेक हुक्मरान बन चुका था। वो दिन रात रियाया की खिदमत करता, गरीबों की मदद करता और हर फैसले में इंसाफ को तरजीह देता। एक दिन शेख अब्दुल मजीद ने उनसे पूछा, ए सुल्तान, वो पुराना सुलेमान कहाँ गया? सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, वो गुरूर में डूबा हुआ शख्स अल्लाह की आजमाइश में गिर गया, मगर रहमत ने उसे बचा लिया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है, और अगर इंसान अपनी ताकत, दौलत या इक़्तिदार पर गुरूर हो जाए, मगरूर हो जाए, तो अल्लाह लम्हों में सब कुछ छीन लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जमीन में तकब्बुर के साथ चले, अल्लाह उसे जलील कर देता है। मुस्लिम शरीफ 2852। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।